सुना था कभी किसी से, ये भगवान की दुनिया है, मोहब्बत से चलती है, करीब से जाना तो समझे, ये स्वार्थ की दुनिया है, बस ज़रूरत से चलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है सौतन बनी सहेली। यह दिल छू लेने वाली कहानी सुनकर आप फूट फूट कर रोने लगेंगे। साथ ही यह कहानी हम सभी को जिंदगी का एक पाठ सिखा जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जनार्दन प्रसाद गुप्ता शौरी गृह के बाहर बड़ी बेचैनी के साथ चक्कर काट रहे थे। तभी उनकी विधवा माँ अनसुईया आकर बोली, अरे इस बार क्यों घबराता है? हरिद्वार से आए ज्योतिषी ने गारंटी लेकर कहा था कि इस बार लड़का ही होगा। सब कहते हैं ना, उनका वचन कभी खाली नहीं जाता। अब क्या बोलूं अम्मा, लेकिन कोई कितनी भी तसल्ली दे दे, जी तो घबराए ही है ना। 4 बार ये दर्द झेला है मैंने, लोग कैसे खिल्ली उड़ाते हैं बेटी के पैदा होने पर, ये तेरे से ज़्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। जनार्दन गुप्ता बोले, सही कहता है बेटा, बस इस बार भगवान लाज रख ले, फिर आइंदा कभी कुछ न मांगूंगी। उनसे अनसुईया बोली, हाँ बस एक बार लड़के का मुंह देख लूं तो मेरा जन्म सफल हो जाए। जनार्दन गुप्ता बोले, वही तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार पोते का मुंह देख लूं, फिर तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अनसुईया बोली, अम्मा आज तो बहुत दुविधा में हूँ, अगर सोचा हुआ पूरा ना हुआ तो फिर क्या होगा? अब 5वीं बेटी नहीं चाहिए मुझे। जनार्दन गुप्ता बोले, दोनों माँ बेटे के बीच बातें चल ही रही थीं, तभी शौरी गृह से शिशु के रोने की आवाज आई। दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे का हाथ ऐसे थाम लिया कि जैसे जुए की बाजी चल रही हो और दोनों ने कोई दांव लगाया हो कि न जाने अब क्या होगा, हार या जीत। तभी शौरी गृह के दरवाजे खुले और दाई माँ बाहर निकल कर आईं। दोनों माँ बेटे ने हसरत भरी निगाहों से दाई माँ को देखा और दाई माँ ने अपनी पलकें झुका दी। दाई माँ की प्रतिक्रिया पर जनार्दन प्रसाद अपने कर्म पर हाथ धरकर बैठ गए जहां खड़े थे, और अनसुईया भगवान के सामने जाकर रोते गिड़ाते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे ये दिन देखने के लिए ही अब तक जिंदा रखा है। जब पोते का मुंह नहीं दिखा सकता तो मुझे उठा ले भगवान, मुझे उठा ले। दोनों माँ बेटे का इधर ये हाल था और उधर राजा बेटी जिसने अभी अभी कन्या को जन्म दिया था, वो उस कन्या का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। अब दाई माँ भी बच्ची को छोड़कर जा चुकी थी और बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन फिर भी राजा बेटी को उस पर दया नहीं आई। जब बच्ची बहुत देर तक चुप न हुई तो उसे फिर राजा बेटी ने उठाकर सीने से लगा लिया और उसे दूध पिलाने लगी। बच्ची चुकर चुकर करके दूध पीने लगी। उसे दूध पीता देख राजा बेटी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी गुड़िया, क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। तेरे पैदा होने के बाद मुझे जो सुनना पड़ेगा वो तू नहीं समझ सकती। ये थी जनार्दन प्रसाद गुप्ता की पत्नी राजा बेटी, जो बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, इसलिए माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा राजा बेटी। जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबकी बहुत चहेती थी। पति पलकों पर बैठा कर रखते थे, हर ख्वाहिश पूरी करते थे, क्योंकि जनार्दन जी के पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी। बाप दादा बहुत जमीन जायदाद छोड़ कर गए थे, साथ में हवेली नुमा पुरखों का मकान और कपड़े की दुकान थी, जो वे अपने खुशी के लिए चलाते थे, क्योंकि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं था। इसलिए तभी राजा बेटी ने शौरी गृह से अपनी सास अनसुईया को अपने पति से कहते सुना, इसीलिए तो कहती हूँ दूसरा ब्याह कर ले, अब इसके बस का नहीं है बेटा पैदा करना। जैसे ही राजा बेटी ने ये सुना, वह पहले ही मर रही थी, यह बात सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह होकर रहेगा। जो सोचने लगी कि मेरा अब क्या होगा, अभी यह हाल है तो पति के दूजे ब्याह के बाद क्या होगा। सभी उसे दुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी। राजा बेटी ने जोर जोर से रो रो कर कहा, हे भगवान, अब उठा लो, सहा नहीं जाता। लेकिन उसकी सास ने जब ये बाहर से सुना तो वो और भी लाल पीली हो गई और राजा बेटी को सुनाते हुए बोली,
तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। पांचवी बेटी पैदा करके क्या जताना चाहती है? सास के बोल सुनकर राजा बेटी फिर कुछ न बोली और चुपचाप सुबकने लगी। और कुछ दिनों बाद जनार्दन ने आखिरकार दूसरा विवाह कर ही लिया। राजा बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उससे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। सब नई बहू की सेवा में लगे रहते थे। अब नई बहू घर की सब कुछ थी, लेकिन राजा बेटी कुछ भी नहीं। उसका मान नौकरानियों से भी गया बीता था। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में अपने बच्चियों के साथ पड़ी रहती। जो मिलता सो खा लेती, जो हाथ आता पहन लेती। अब उसे किसी कड़वी बात पर क्रोध ना आता था, न जली कटी बातें सुनकर आंखें नम होती। अब उसके पति ने उसे अपने मन मंदिर से निकाल दिया था। अब नई बहू का शासन सारे घर पर था। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे। वह उदास होती तो घर के लोग भी उदास हो जाते। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटा संभल कर चलो, नहीं पांव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती, कमर दर्द करने लगेगी। ननंदें नई बहू पर प्राण देती थीं। क्या बजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी किसी के मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने पर भी नई बहू सतवंती खुश न थी। उसके दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती थी। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी न होता था कि उसके दिल में कोई प्राणघातक जलन, कोई दुखदायक पीड़ा होगी। उसकी दशा ऐसी थी जैसे ऊपर डंडा पानी लहरें मारता हो और नीचे आग सुलगती हो। सतवंती को भीतर ही भीतर कोई दुख खाए जा रहा था। उसे और कुछ नहीं, अपनी सौत राजा बेटी का दुख खाए जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने राजा बेटी की जगह छीन ली है। जो उसे मिला है उस पर तो राजा बेटी का ही हक है। और सतवंती इसी बात से चिंताग्रस्त रहती थी। एक रोज राजा बेटी अपनी कोठरी से न निकली। बेटियां भूख भूख चिल्लाती रहीं। अब राजा बेटी ने सोचा कि वो अब इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, बस यूं ही मर जाएगी। राजा बेटी तो भूख सह गई, लेकिन बच्चियां भूख कैसे सहती, इसलिए पेट दाबे कोठरी के कोने में पड़ी रहीं। जब दिन भर बच्चियां खाने को ना आईं तो सतवंती को कुछ शंका सी हुई और उसने सोचा कि मैं ही बच्चियों को बुलाकर खिला देती हूँ। वो भीतर गई तो देखा कि उसकी सौत राजा बेटी और उसकी बच्चियां अचेत सी पड़ी हैं। उसे उन सबको देखकर दया आ गई और वो जाकर राजा बेटी के पैरों पर गिर पड़ी। फिर उससे बोली, माफ़ करना बहन, मैंने तुम्हारे अधिकार छीन लिए, लेकिन आज से ऐसा ना होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना होने दूंगी। उसकी बातें सुनकर राजा बेटी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद सतवंती राजा बेटी और उसकी बच्चियों की रक्षक बन गई। अब दोनों सौत खुश रहती और अपना दुख सुख बांटती, तीज त्योहार संग मनाती। ऐसे ही राजी खुशी सबके दिन बीतने लगे। दोनों सौतें अब सहेलियां बन गई थीं। और फिर सतवंती उम्मीद से हुई। सतवंती के गर्भवती होने की खबर से सारा घर खुश हो गया। एक बार फिर जनार्दन और उनकी मां अनसुईया को उम्मीद बन गई। सतवंती का खूब ख्याल रखा जाने लगा और ऐसे ही 6 महीना बीत गए। और जैसे जैसे सतवंती के प्रसव के दिन नज़दीक आने लगे तो वो उदास रहने लगी। उसके शरीर की रंगत फीकी पड़ने लगी। उसकी उदासी का कारण राजा बेटी ने पूछा तो सतवंती बोली, जीजी मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में भी बेटी है, और अगर मेरे भी बेटी हुई तो तुम्हारी तरह मुझे छोड़कर वे किसी और को ब्याह रचा लेंगे। तब राजा बेटी ने सतवंती को समझाते हुए कहा, तू नाहक ही परेशान होती है। सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होती। भगवान तुझे चांद सा बेटा देंगे। लेकिन राजा बेटी ने तसल्ली तो दिया, लेकिन सतवंती को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। सतवंती को प्रसव पीड़ा हुई। इस बार डॉक्टरनी को बुलाया गया। डॉक्टरनी ने सतवंती को संभाला और कुछ समय बाद सतवंती ने एक बेटी को जन्म दिया। जब सतवंती को पता चला कि उसने बेटी को जन्म दिया तो वो जीते जी मर गई। जब सबको पता चला तो सतवंती को सौरी ग्रह में देखने कोई भी न गया। राजा बेटी ने सतवंती को संतावना दी और उसकी बेटी को संभाला। रात हुई। आज सौरी ग्रह में हुई। राजा बेटी सोई थी। दोनों जच्चा और बच्चा का ख्याल रखने के लिए राजा बेटी की थोड़ी देर को आंख लग गई तो सतवंती ने एक ब्लेड छुपा कर रखी थी
जो शायद डॉक्टरनी की छूट गई थी। उसने उसी ब्लेड से अपनी कलाई की नस काट ली और बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि बच्ची रात भर रोए ना और राजा बेटी सोई रहे। सुबह जब राजा बेटी जागी तो दोनों माँ बेटी को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सबको जगाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। माँ बेटी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस बात से राजा बेटी को गहरा आघात हुआ। दोनों माँ बेटी का अंतिम संस्कार किया गया और फिर उस रात राजा बेटी रात भर रोती रही। उसे लगा कि सब उसकी गलती थी। वो सोती ना तो सतवंती इतना बड़ा कदम ना उठा पाती। और फिर सुबह जब राजा बेटी को उसकी बच्चियों ने जगाया तो वो ना उठी, क्योंकि अब वो सतवंती के पास जा चुकी थी। ना जाने कब दोनों सौतन सहेली बन गईं। ऐसा किसी ने आज तक नहीं देखा था कि सौत ने अपनी सौत के लिए जान दे दी हो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी बनने का नहीं। कुछ चीज़ें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध है। उसी प्रकार स्त्री के गर्भ से लड़का या लड़की का जन्म ईश्वर की मर्जी से होता है। इसमें किसी स्त्री को दोष देना अनुचित ही नहीं, महापाप है। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।